हेलो स्टूडेंट्स। टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं? टॉपर्स ऐसी कौन सी टेक्निक, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं जिससे कि वो टॉपर बन जाते हैं? क्या मैं भी टॉपर बन सकता हूँ? क्या मैं भी एक अच्छी रैंक ला सकता हूँ? मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करूँ कि मैं भी अपनी एक अच्छी रैंक ला सकूँ? अगर ऐसी ही कई बातें आपको परेशान करती हैं, आप भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में उसी पे बात करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही बेहतर टेक्निक या स्ट्रेटजी के ऊपर जिससे कि एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर्स लिस्ट में आ सकता है। तो कौन से हैं वो पॉइंट्स जिनमें चेंज करके एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट है आपका माइंड सेट, कि अपने आप को माइंडली इतना रिचार्ज कर लीजिए कि बस मैं अपने टारगेट पे फिक्स हूँ। मेरा टारगेट फर्स्ट ग्रेड है, मेरा टारगेट रीट है, मेरा टारगेट कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, वो मेरे माइंड में सेट है। मुझे उसके अलावा अपनी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। मैं किसी भी बात को अपनी लाइफ में फील नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो हालात हैं, मेरी जो परिस्थितियां हैं, जब मैं मेरे टारगेट पे पहुंच जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। ऐसी मानसिकता आपके अंदर आनी चाहिए। दूसरा काम आपको करना है, चाहे हालात कैसे भी हों, एक लिमिट बुक लिस्ट, चाहे सेकंड हैंड हो, चाहे वो आपने नई खरीदी हो, चाहे आप ऑनलाइन उसे पढ़ के अपने पास इकट्ठी कर रहे हो, कैसे भी हो, अपनी एक अच्छी बुक लिस्ट, अपने नोट्स या अपनी जो भी मटेरियल है उसे इकट्ठा कर लीजिए। कर लिया? मटेरियल ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, एक सफिशिएंट आपके सिलेबस को कंप्लीट करता हुआ मटेरियल होना चाहिए। और उस मटेरियल को आपको बार बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है कि वो मटेरियल ही फटने की कगार पे आ जाए। ओके। तीसरा काम, आपको जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस पूरा अच्छे से समझा हुआ, और मैं जहां तक कहूँ पॉइंट्स आपके माइंड में रटे हुए होने चाहिए। जब कभी भी आप जहां कहीं पे भी उसे देखें, आपको पता हो कि ये मेरे काम का है, इसे मुझे ज्यादा ध्यान से सुनना है, ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। सिलेबस ऐसा तैयार होना चाहिए। अब तक हमने 3 बातें देख ली कि अपने माइंड में ऐसे सेट कर लो कि हाँ, ये मेरा टारगेट है, इसे मुझे पाना है। दूसरा काम, अच्छा मटेरियल होना चाहिए। तीसरा काम, अच्छा सिलेबस आपके रटा हुआ होना चाहिए। एंड चौथा काम, आपको लास्ट ईयर पेपर्स की एनालिसिस की हुई होनी चाहिए, उनके टॉपिक्स आपके निकाले हुए होने चाहिए। क्लियर? ये आपने निकाल कर अपने पास रख लिए हैं। ओके, हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने आप को एक टारगेट देना है, डेली टारगेट देना है कि हाँ, मुझे पर डे इतने पेजेस पढ़ने हैं। कई लोगों को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उससे जी चुराते हैं कि आज नहीं, मैं इस टॉपिक को कल करूंगा। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जिस चीज में आपका मन नहीं है उसे आप क्या करें, पहले लें। ठीक है? कुछ लोग कहेंगे कि मैम पहले लेंगे तो हमारा और मानसिकता खराब हो जाएगी, हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक आपका पसंदीदा और एक जो आपको पसंद ना हो, दोनों टॉपिक्स को मिला के पढ़ें। ऐसा करने से आपका जो आप छोड़ देते हैं, आज नहीं कल करूंगा, एग्जाम के पास करूंगा, उस समय जो बर्डन तैयार होता है उससे आप बच जाते हो। तो एक पसंदीदा टॉपिक रोज और एक जिसे आप कम पसंद करते हैं उसे लेकर पढ़ें। और दोनों का फिक्स कर ले कि मुझे इतना तो पढ़ना ही है, इसे मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, इसको ऐसे पढ़ूंगा कि मैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं। इस मानसिकता के साथ आपको पढ़ाई करनी। हो गया? ये चौथा काम आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके साथ ही आपको डेली रिवाइजेशन करना है कि आपने जो पढ़ा, जितना पढ़ा, उसको सोने से पहले आप रिवाइज जरूर करो। एंड वीकली भी एक दिन ऐसा रखो जहां आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो। कि मान लीजिए आपने मंडे से लेके सैटरडे तक 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो संडे आपको क्या रखना है, उन 6 दिन का रिवाइजेशन रखना है, नया नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब तक बेस्ट रिवाइजेशन नहीं हो जाता है, जब तक चीजें हमारे माइंड में सेट नहीं होती हैं। और फिर उसी चीज को आपको क्या करना है, मंथली भी रिवाइज करना है कि जो हमने पढ़ लिया है 4 सप्ताह में, उसके लास्ट के जो मंथ के 2 दिन हैं, जैसे महीने के लास्ट के 2 दिन है, उसको आपको क्या करना है, पूरा रिवाइज करना है। आपको नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया महीना स्टार्ट होने वाला है, तो नए महीने में नए टॉपिक स्टार्ट करने हैं, इसीलिए पुराना एक बार रिवाइज हो चुका हो।
इसी तरीके से आप सिलेबस के लास्ट तक रिवाइज करते रहें और बहुत अच्छा पढ़ते रहें। देखिए, आपको 12 घंटे नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, जितना भी समय मिल रहा है उसमें पढ़ना है। तो आप फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें कि मैं जितना पढ़ूंगा पूरा ध्यान लगा के पढ़ूंगा, मेरा जो ध्यान है उसे मैं भटकने नहीं दूंगा। और ये कब होगा? जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित। आपको आपके फोन को दूर करना होगा, उस डिस्ट्रैक्शन को वहां से हटाना होगा, सोशल मीडिया को आपको छोड़ना होगा और ऐसी जगह पढ़ना होगा जहां पर डिस्ट्रैक्शन लेवल 0। और ऐसी जगह घर में कहाँ होती हैं? जहां पर आपको बहुत कम सोने करने की व्यवस्था हो, लोग जहां कम आते जाते हों। वो जगह कोई भी हो सकती है, चाहे आपके अगर घर में जानवर हैं तो जानवरों की जगह चले जाइए, वहां ज्यादातर लोग कम जाते हैं। या आप अपने सीढ़ियों में चले जाइए, छत पे चले जाइए, जहां लोग कम जाते हों। आपको सुविधाएं नहीं देखनी है, कहीं पंखा नहीं है, कहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं देखना है। बस आपको एक ऐसी जगह मिल जाए जहां आप अच्छे से बैठ सके और अपनी बुक के साथ पढ़ाई कर सके। ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम जिस फैमिली से, जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं हमें नहीं मिलती हैं। तो सुविधाओं की आस को छोड़िए और जो मिल रहा है उसमें से वो बेस्ट चीज निकाल लीजिए, जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो, मुझे वहां बैठ के पढ़ना है। क्लियर? इसके साथ ही आपको क्या करना है, एक मैजिकल ट्रिक अपनानी है कि अपने आप को क्या करना है, जिस किसी भी की तैयारी कर रहे हैं उसके उस पार देखना है। जैसे आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, अपने अंदर एक टीचर को देखने लग जाओ कि हाँ यार, मैं टीचर बन चुका हूँ, मेरा उस जगह जिले में सिलेक्शन हो चुका है, मैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ और ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं इतना जुनूनी हो चुका हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी बदल चुकी है। जब आप ऐसी इमेज अपने माइंड में लाने लगते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होने लगते हैं कि नहीं, मुझे पाना है, मुझे लाइन के उस पार जाना है, मैं कर लूंगा। ऐसे माइंड विचार आने लगते हैं। और ये आपको रोज करना है। कैसे? कि जब भी आप सोने जाएं तो अपने आप को एक बार आंखें बंद करके उस रूप में देखें कि यार, मैंने अपना टारगेट पा लिया है और मैं उसके लिए कोशिश कर रहा था, वो सफल हो गई है। और इससे क्या होगा, आप रोज मोटिवेट होगे और रोज मोटिवेट होकर एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे। टॉपर्स यही फॉलो करते हैं, आप यही चूक जाते हैं। आप अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। और टॉपर्स क्या करते हैं कि परिस्थितियां तो आज हैं, अगर मैं टॉपर बन गया, अपने हालातों को मैंने बदल लिया, तो ये तो अपने आप ही बदल जाएंगी। तो आपको भी वही करना है, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है। ठीक है? नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी होगी। लोग क्या कह रहे हैं, इसका इफेक्ट आप पे नहीं आना चाहिए। ठीक है? तो अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हैं तो आप भी क्या कर सकते हैं, एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और उम्मीद करती हूँ आप भी टॉपर, अच्छी रैंकर जरूर बनेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी आप में से अगर एक भी स्टूडेंट इस तरीके से पढ़ाई करता है और बहुत अच्छी रैंक लाता है। एक गुरु के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कुछ हो ही नहीं सकती। तो उम्मीद करती हूँ आप में से ऐसे बहुत से मेरे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और एक अच्छी रैंक भी लाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर स्टडी।